पिछले विषय में कुछ चर्चा करने के लिए है, पूछना है किसी को? हाँ स्वाति बहन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो अत एव च नित्यत्वात् सूत्र में कपिल देव और कर्णाद की बात आती है, तो नॉर्मली यहाँ जहाँ भी पूर्व पक्ष रूपी कपिल देव आते हैं तो वो निरीश्वर सांख्य ही होते हैं ना? हाँ हाँ, अगर विरोध कर रहे हैं हम तो वो निरीश्वर सांख्य ही है। और अपने से पैरेलल रहेंगे तो शेश्वर सांख्य रहेंगे ना कपिल देव के? हाँ, पैरेलल चलेंगे तो हमारे। जी, प्रणाम। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम। दीदी, तो फिर कपिल जी ने पहले ये मत किए दिए, ऐसे मतलब कैसे हो सकता है? मतलब लेटर ऑन ही चेंज्ड हिज व्यू और व्हाट? मतलब नहीं, कपिल ही दो हैं ऐसा ही मत मानना है। तो दैट मीन्स हम लोग जब भी कपिल बोले हैं तो ये शेश्वर वाले और निरीश्वर वाले, और मतलब जो हम लोग कपिल मुनि जो कर्दम ऋषि के जो है पुत्र, वही कपिल को गिनने चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो भगवत अवतार हैं इसलिए। और या तो एक चांस, दो मुश्किल है, पर एक चांस ये बचता है कि मिसइंटरप्रेटेड है। और तीसरी प्रॉब्लम खैर इस बारे में ये है कि निरीश्वर सांख्य का जो सिद्धांत है वो बहुत पुराना है। अर्थात उपनिषद ने भी पूर्व पक्ष के रूप में ऐसे निरीश्वर सांख्य के अप्रोच को मेंशन किया है, और गीता जी में भी भगवान 13वें अध्याय में क्षेत्र के विभाग योग में इन्हें मेंशन कर ही रहे हैं, अर्थात सिद्धांततः मेंशन कर रहे हैं। तो यदि भागवत जी वाले कपिल देव जी ऐसा हम कहें तो टाइमलाइन वाइज ये बात सेट नहीं होगी, एक बात है। और उनसे पहले कोई और कपिल थे ऐसा यदि हम कहते हैं तो एक चांस ये है। और ग्रंथ के रूप में हमें ये मत वाचस्पति मिश्र की सांख्य कारिका से ही मिलता है, सांख्य तत्व सांख्य कारिका से मिलता है। तो इसमें बात यह है कि वो यद्यपि अपने गुरु के रूप में उन्हें मेंशन कर रहे हैं और उनकी गुरु परंपरा भी बता रहे हैं, पर वो गुरु परंपरा में कपिल नाम से वो किसे मेंशन कर रहे हैं इस बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो टाइमलाइन वाइज हमें इतना जरूर समझना चाहिए कि निरीश्वर सांख्य का विचार उतना ही पुराना है जितना उपनिषद पुराना है। और बाकी व्यक्तिशः इसे प्रोपोगेट करने वाले कौन कौन थे इस बारे में भी ये एक कपिल के अतिरिक्त हमें और किसी का नाम नहीं पता। So that means on और the ये safer कपिल भी side, कौन है वो भी नहीं पता। सॉरी आपकी आवाज गई, सॉरी। हाँ हाँ, मतलब मैंने ये कहा कि नामशः भी जो कपिल को सांख्य कारिका के अंदर मेंशन किया गया है वो कौन है, कहाँ से है, किसके पुत्र हैं, इस बारे में भी हमें और कुछ भी नहीं पता। So on the safer side we should very much clear about it कि ये जो कपिल जी की बात यहाँ पे निरीश्वर सांख्य की बातें हो रही है, तो वहाँ पे सेफली वो जो सांख्य में हम लोग ने पढ़ा है कपिल गीता में, वो थोड़ा अलग ही है, या तो अलग व्यक्तिशः है जैसे आपने बताया। हाँ बिल्कुल। जी प्रणाम जी। ठीक है, तो अब पिछले सेशन में हमने तदुपर्यपि इस अधिकरण के अंतर्गत ये विषय देखा कि वेद में जिस सृष्टि का निरूपण मिलता है वो, और हम जिस
प्राकृत प्रपंच में रहते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और जो वैदिक प्रपंच है उसकी नित्यता होती है। और वेद जो विषय देवताओं के यज्ञकर्ता के विषय में उठा था, उनके ब्रह्म ज्ञान में अधिकार के विषय में उठा था। तो इस विषय तक हमने ये बात समझी है कि वो जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को ज्ञान प्राप्त करने में या उसे प्राप्त करने के संबंधी जो भी साधन आदि किए जाते हैं, उन सभी साधनों में किनका कितना अधिकार है, वो विषय में देवताओं के अधिकार से ये विषय उठा, जहां ये बात सोची गई कि यदि वो देवता इस जगत के पार्ट नहीं है तो जागतिक पदार्थों का उपयोग वो अपने अनुष्ठान के अंदर कैसे करेंगे, या संकल्प यदि करेंगे भी तो किस कर्ता के रूप में करेंगे या किस प्रकार का कर्म करेंगे। तो इन सब विषय में हमने ये सारे उत्तर देखते हुए अंततः ये बात कही कि जो वैदिक प्रपंच होता है उसकी नित्यता होती है, और शब्द ब्रह्म वेद पुरुष वगैरह नाम भी इसीलिए निरूपित किए गए हैं क्योंकि वेद की जो है वो नित्यता है। इसलिए वेद निरूपित जो विषय है वो भी सर्वथा विलक्षण है और प्रापंचिक पदार्थों से वो अलग है। इतना निर्णय हमने पिछले 29वें सूत्र तक का देखा। अब जो 30वां सूत्र आता है, समान नाम रूप। राजा एक सेकंड, सॉरी। हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं, ये जो वैदिक आई मीन देव वगैरह जो यज्ञ करेंगे और उनको भी वो अधिकार स्थापित किया और प्रूव किया, तो उसमें फिर वो जो पदार्थ यज्ञ के लिए वापरेंगे वो जागतिक समझेंगे कि वैदिक समझेंगे? फिर से पूछिए। नहीं, जो देव की अधिकारिता की अधिकारी का तो स्थापित किया हमने, फिर वो जो यज्ञ वगैरह में वो उनके कर्म करने में जो पदार्थ वापरेंगे तो वो वैदिक पदार्थ कहे जाएंगे ना? हाँ, वैदिक कहे जाएंगे। मंत्र से तो मतलब उनका उपयोग होने पर और मंत्र के द्वारा उनमें जो कोई भी आधिदैविक या आध्यात्म की प्रतिष्ठा की जाएगी उससे वो वैदिक बन जाएंगे। और होंगे वो जागतिक पदार्थ? हाँ, होंगे तो भौतिक ही। अच्छा, फिर तो एग्जैक्टली हम सेवा में सभी पदार्थों की भगवत्ता भावनात्मक रूप से कहते हैं ना। हाँ, वो बराबर। पर वो देवलोक में उनको ये जागतिक पदार्थ अवेलेबल हो सकते हैं या इसके लिए मैं कंफ्यूजन हो गया वो, क्योंकि देव तो भूतल पे नहीं रहते हैं ना? नहीं, रहते भले नहीं है पर भूतल के ऊपर आकर वो लोग कर्म करते हैं। और दूसरी बात कि यदि वो लोग अपने लोक में भी करते हो तो उनका भी लोक है तो प्राकृत लोक ही। और प्राकृत तो वो है नहीं, तो प्राकृति है, तो वहां उनके प्रकार के पदार्थ मिल जाते होंगे, हमसे अच्छे होते होंगे स्वरूपतः, परंतु पदार्थ तो होते ही होंगे। जी राजा। हाँ, और बाकी पृथ्वी के ऊपर भी आकर करते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हाँ जी राजा। रामायण महाभारत वगैरह में हम देखते ही हैं, जो भी अगस्त्य वगैरह जब जो महर्षि थे, विश्वामित्र वशिष्ठ, इन सब के पास आकर देवता लोग अनुष्ठान भी करते थे, उनसे चर्चा करने भी आते थे, उनसे पूछने भी आते थे। ओहो सच्ची बात। हाँ जी राजा, थैंक यू। वो अगस्त्य ऋषि से पहले रामचंद्र जी जिनसे मिले थे, उनके चरित्र में आता है कि रामचंद्र जी जब उनके आश्रम में पधारे तब तक वो ऋषि रामचंद्र जी के दर्शन की राह देख रहे थे, और इंद्र जो हैं वो देवगणों के साथ उन्हें स्वर्गलोक में ले जाने के लिए आए हुए थे। तब उन्होंने इंद्र से ये कहा कि मैं सदैव स्वर्ग जाऊंगा, मतलब उनके कर्म, मतलब उनके धर्मानुष्ठान उतने उत्तम थे उस वजह से, पर रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद, इसलिए रामचंद्र जी पधारे, उनसे मिले और फिर रामचंद्र जी के सामने वो इंद्र के साथ स्वर्ग गए। तो इंद्र उन्हें लेने के लिए आए थे। हाँ, तो मतलब पुराणों में ऐसे वृत्तांत मिलते हैं, देवताओं का पृथ्वी लोक के ऊपर आना कोई ऐसी नई बात नहीं है। जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज उठाए तब इंद्र ठाकुर जी से क्षमा याचना करने के लिए आए थे ना। ओके। हाँ,
समान नाम रूपत्वात् आवृत्तोपि अविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। अब यहाँ इस अधिकरण के 5वें सूत्र में ये समस्या उपस्थित होती है कि ततः पंचमे ननु भवतु एवं वैदिक सृष्टि अतिरिक्ता तथापि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिषु सृष्ट्यादिः उच्यते इति तद अनुरोधेन अनित्यापि सृष्टिः वेदे उच्यते इति अंगीकार्यम्। अब इस 5वें में ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि हम मान लें कि वैदिक सृष्टि जो होती है वो अतिरिक्त होती है, स्वतंत्र अलग होती है, फिर भी जैसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तो ये जो श्रुति वचन है उसमें उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों बताया है। तो इस वचन से यह सिद्ध होता है कि जो वेद में सृष्टि का निरूपण किया गया है उस वेद में सृष्टि के नाश का भी निरूपण किया ही गया है। तथा ये देवाः कर्म कुर्वन्ति ते अपि अनित्या इति च, और जो देवता कर्म करते हैं वो भी अनित्य होते हैं। अर्थात इंद्रादि देवताओं में जो बात हम देखते हैं कि वो बदल जाते हैं, नया व्यक्ति इंद्र पद के ऊपर आ जाता है, पुराना इंद्र यदि उसका पुण्य क्षीण हो जाए तो वो स्थान को रिक्त कर देता है। तो देवता भी नित्य ही होते हैं ऐसा नहीं है, उनकी भी अनित्यता होती है। एवं सति वेदस्य तद्वाचकत्वे शब्दार्थयोः नित्य संबंध विरोधः, और अगर देवता भी अनित्य होते हैं और वेद निरूपित सृष्टि में भी अनित्यता का निरूपण आता है तो उसका तात्पर्य यह है कि वेद में इन्हें बताया गया होने से शब्द और अर्थ की के नित्य संबंध का विरोध होता है, जो बात हमने पिछले सूत्र में कही थी। अतः तद भावार्थम आकृतौ एव संबंधो वक्तव्यः, इसलिए उसके भावार्थ का ही यहाँ भावार्थ पूर्वक शब्द और अर्थ के संबंध का विचार हमें करना चाहिए। तथा सति किम जैमिनी मत दूषणेन इति आशंक्य, ऐसा होने पर जैमिनी के मत में क्या दूषण है ऐसी आशंका यदि कोई करे तो लोक दृष्टिम अंगीकृत्य तद्रीत्यापि समाधानम आह, और यदि उसमें भी कोई हमें दोष दिखाई देता हो तो लोक दृष्टि का अंगीकार करते हुए उनकी बताई हुई रीति में भी हमें वो बात सोचकर उसका समाधान महाप्रभु जी ने कहा है। यद्यपि सर्वस्य भगवद रूपत्वात् उत्पत्ति प्रलययोः संचर प्रतिसंचर रूपत्वेन, जो कुछ भी है वो भगवद रूप है और भगवद रूप होने के कारण उत्पत्ति और प्रलय इन दोनों में ही जो कुछ भी पैदा होता है वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाने के बाद वापस पैदा हो जाता है, ऐसा उसका क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए वस्तु नित्यत्व अबाधकतया, वस्तु की नित्यता में तो कोई फिर भी बाधा नहीं आती, अर्थात नाश हो गया तो वो फॉरएवर नाश हो गया ऐसा नहीं है, उसे पुनः उत्पन्न तो किया ही जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु की नित्यता में कोई शंका नहीं है। फिर भी दर्शन अदर्शन योः एव नित्य अनित्यत्व पर्यवसानम, तो जो बात हम आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत में कहते हैं वही पुरुषोत्तम जी हम बता रहे हैं कि दर्शन और अदर्शन, कुछ दिखाई देता है तो हम उसे उत्पत्ति कह देते हैं, नहीं दिखने लगता तब हम उसे नाश कह देते हैं। तो वस्तुतः वो वस्तु नित्य होती है पर केवल दर्शन और अदर्शन के कारण उसका नित्य और अनित्यता में पर्यवसान होता है। न तो वस्तु नीति न काचिद आशंका, इसमें वस्तु की कोई नीति नहीं है, अर्थात वस्तु की नित्यता अनित्यता या वेद की बताई हुई की नित्यता और जागतिक प्राकृत पदार्थों की अनित्यता ऐसा नहीं है और इस बारे में कोई आशंका भी नहीं है। तथापि लोक दृष्टया प्रपंचस्य देवादीनां च अनित्यत्व अंगीकारे तत्तत् प्रवाहे एव शब्द संबंधः, फिर भी लोक दृष्टि से ये जो जगत नष्ट होता हमें दिखाई देता है उस वजह से, और देवता भी अपना स्थान छोड़ देते हैं, कोई नया देव उस स्थान पर आ जाता है, ऐसी देवताओं की भी अनित्यता का अंगीकार किया गया होने से उनके विषय में शब्द का संबंध सोचना चाहिए। लोकेपि शरीर गंगा प्रभृतिषु प्रवाहे एव शब्द संबंध दर्शनात्, लोक में भी जो है वो कोई कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें
शब्द के द्वारा हमें अर्थ समझ में आता है, परंतु वो वस्तुतः उसका अर्थ नहीं होता, इसलिए वहां वो डिफरेंस दिखाई देता है। अतः देवादीनाम तत्कर्मणाम च अनित्यत्वेपि, तो देवता यदि अनित्य हैं तो देवताओं के कर्म भी अनित्य हैं। तो देवताओं के और उन कर्मों के अनित्य होने पर भी तत्प्रवाहस्य नित्यत्वात्, उस प्रवाह की नित्यता होने के कारण, अर्थात शास्त्र निरूपित प्रवाह की नित्यता होने के कारण तद्बोधके वेदेपि न अनित्यत्वं शंकितुं शक्यते इति, इसलिए उस शास्त्र में बताए हुए कर्म प्रवाह का निरूपण करने वाले वेदों में भी अनित्यता की शंका नहीं की जा सकती। ये विषय अब यहाँ इस 5वें सूत्र के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार शब्द बल के आधार पर वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रपंच को आधिदैविक माना गया, जिससे वेद संबंधी समस्त संशयों का निराकरण हो गया। तो अब यहाँ तक शब्द बल के आधार पर तो वेद की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई कि वेद के जितने भी शब्द हैं, वेद में जो कुछ भी कहा गया है वो नित्य है, क्योंकि वेद ब्रह्म का शाब्दिक रूप है। तो इसे सिद्ध कर लेने के बाद जो अलग अलग प्रकार के प्रपंच बताए, अर्थात एक तो प्राकृत प्रपंच हो गया, फिर एक वैदिक प्रपंच हो गया, तो जो विभिन्न प्रपंच हैं उनको आधिदैविक हमने मान लिया कि आदि भौतिक प्रपंच वो है जो हमें जगत में दिखाई देता है, और आध्यात्मिक प्रपंच वो है जिसका निरूपण वेद ने किया है। तो आधिदैविक माना गया, जिससे वेद संबंधी जितने भी संशय हैं वो स्पष्ट हो गए कि वेद की नित्यता में अब कोई शंका नहीं बची। अर्थ बल के विचार से उत्तर कांड में कुछ संशय उपस्थित करते हुए उसका निराकरण करते हैं। अब अर्थ बल का यदि हम शब्द बल से, तो ये बात स्पष्ट है कि वेद का जो भी शब्द है वो ब्रह्मात्मक है, और ब्रह्मात्मक होने के कारण उसकी नित्यता है। अब जो है वो अर्थ बल का विचार यदि हम करते हैं, अर्थात वेद में जिन जिन विषयों का निरूपण किया गया है उसके तात्पर्य का यदि हम विचार करते हैं, तो वेद का जो उत्तर कांड है अर्थात उपनिषद का जो पार्ट है उसमें उपस्थित हुए कुछ संशयों का यहाँ निराकरण करते हैं। ऐसा केवल अपने मत को पुष्ट करने के लिए ही कर रहे हैं। अब ये निराकरण में कोई पूर्व पक्षी नहीं आ रहा है प्रश्न पूछने के लिए, परंतु अपने मत को और भी ज्यादा दृढ़ बनाने के लिए महाप्रभु जी और व्यास खुद भी स्वतः ये स्पष्टता कर रहे हैं। उक्त संशय पर समान नाम रूप इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं। इस प्रपंच का अनुकारित्व और वाच्यत्व ब्रह्म परक स्वीकारने से प्रपंच में तो सृष्टि और प्रलय होता रहता है, अतः ऐसी नित्य सृष्टि के वर्णन करने वाले अनित्य सृष्टि के वर्णन करने वाले वेद भी अनित्य सिद्ध होंगे। अब ये जो प्रपंच है उसका अनुकारित्व और वाच्यत्व, अनुकारित्व अर्थात कि सृष्टि के अंदर जो कोई भी क्रिया हमें दिखाई देती है वो वस्तुतः ब्रह्म की क्रिया का अनुकरण मात्र है, अर्थात ब्रह्म की किसी न किसी शक्ति का हम केवल अनुकरण करते हैं। और उसका वाच्यत्व अर्थात इस सृष्टि के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो उसका वाच्यत्व जो है वो भी हमें वेद से ही प्राप्त होता है। तो उसका वाच्यत्व और अनुकारित्व ये दोनों ब्रह्मपरक यदि हम स्वीकार लेते हैं तो प्रपंच में सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। तो जगत में सृष्टि उत्पत्ति भी होती है, प्रलय भी होती है, इसलिए ये जो अनित्य सृष्टि है उसका वर्णन करने वाले वेद भी अनित्य हो जाएंगे। जो प्रश्न देवताओं को लेकर भी उपस्थित किया गया था कि जो देवता होते हैं वो देवता खुद जब तक मानो एग्जिस्टेंस में नहीं थे तो तब तक वेद भी नहीं थे, क्योंकि वो वेद तो उन देवताओं का निरूपण कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जब सारे देवता पैदा हो गए, उन देवताओं ने अपनी तरफ से कोई कोई प्रकार की क्रियाओं को करना शुरू किया, तब जाकर जो है वो वेद उन देवताओं को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे गए, इसलिए उसकी अनित्यता सिद्ध हुई। उसी तरह यदि इस सृष्टि की भी उत्पत्ति स्थिति लय को श्रुति कहती है तो उसका मतलब है कि श्रुति के जो शब्द हैं उन्हें भी हमें उस स्थिति में नाशवंत और अनित्य मानने पड़ेंगे। अब ये जो यहाँ प्रश्न उपस्थित हुआ है इस पर उत्तर दे रहे हैं कि उक्त संशय पर
समान नाम रूप इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो इस पर अब ये 30वां सूत्र आता है, समान नाम रूपत्वात्। समान नाम रूप होने से आवृत्तौ अपि अविरोधो दर्शनात्। आवृत्त होने पर भी अविरोध का दर्शन होने से स्मृति में भी, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। कहते हैं कि वस्तुतः ये पहले समझेंगे प्लीज, थोड़ा लंबा है। वही अर्थ ही तो बताया अभी। नहीं, थोड़ा मतलब स्मृति में होने से ऐसे लेना है क्या, मतलब नहीं, ब्रह्म के ही समान नाम रूप वाला होने से, आवृत्त होने पर भी अविरोध दिखलाई देता होने से स्मृति के द्वारा भी उसकी नित्यता सिद्ध होती है, ऐसा अर्थ होगा। मतलब जो नाम रूप है वो हमारे सामने जो प्रपंच है वो आवृत होने के वजह से भी या होने नहीं, से? ऐसे नहीं। एक बार भाष्य कर लो, खुद स्पष्ट हो जाएगा जी। कहते हैं कि वस्तुतः ये जगत भगवद रूप है। तो ये जगत जो है वो भगवद रूप है, इसलिए इसका भगवान की इच्छा से केवल आविर्भाव तिरोभाव मात्र होता है, नाश नहीं होता। तो जगत के जितने भी नाम रूप कर्म हैं उनका भगवान की ही इच्छा से आविर्भाव तिरोभाव मात्र होता है, उत्पत्ति और नाश नहीं होते। इसलिए उसकी सृष्टि की बात भी नहीं सोचनी चाहिए, वह तो केवल आवृत्ति मात्र है। इसलिए इस जगत को बनाया गया ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी केवल आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है रिपीटेशन, तो साइक्लिकल रिपीटेशन ही होता रहता है, इसलिए उसे बनाया ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो आवृत्ति होती है वह पूर्व सृष्टि के अनुसार ही होती है, उसमें जो भी पदार्थ होते हैं वे सब पूर्व सृष्टि के समान ही नाम रूप वाले होते हैं, इसलिए लौकिक बुद्धि से इसे आवृत्ति ही कह सकते हैं। तो जो रिपीटेशन होता है वो सेम टू सेम होता है, अर्थात जो नाम रूप कर्म पहले पैदा हुए थे वही नाम रूप कर्म पुनः भी पैदा होते हैं, अर्थात उसी अक्षर ब्रह्म से सब कुछ होगा, प्रकृति होगी, पुरुष होगा, काल होगा, पंच महाभूत होंगे। तो जो भी 28 तत्वों के एलिमेंट्स हैं उनके जो भी कॉम्बिनेशन है, जड़ होना, चेतन होना, 2 प्रकार के शरीर होना, अलग अलग प्रकार की योनियां होना, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो तो सब वही के वही होते हैं। इसलिए लौकिक दृष्टि से यदि हम कहेंगे तो हमें उसे आवृत्ति कहना चाहिए, अर्थात रिपीटेशन हो रहा है, साइक्लिकल, ऐसा हमें कहना चाहिए। जैसे कि समुद्र में जल डाला जाए, सृष्टि की बात भी वैसी ही है। तो जल समुद्र में से जो है वो बादलों के अंदर जाता है, बादलों में से बरस कर पृथ्वी के ऊपर आता है, पृथ्वी के ऊपर आके वापस समुद्र में जाता है, फिर समुद्र में से वापस जो है वो भाप बनकर जाएगा, फिर बरसात हो जाएगी। तो वो आवृत्ति मात्र है, अर्थात समुद्र को कोई नया पानी मिला ऐसा नहीं है, उसी का पानी उस तक लौट कर आया। फिर परमात्मा इस जगत का उपादान कारण भी है, इससे यह जगत उसका ही रूप है, इसीलिए इसके नाम रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी भिन्नता दिखती है वह काल्पनिक ही है, अतः अनित्यता की बात तो बात भी काल्पनिक ही है। तो काल्पनिक से मतलब माइक है, मिथ्या है, ऐसा नहीं है, अर्थात कि उसके मूल स्वरूप को जब हम नहीं जानते हैं तब हमें वो नाम रूप कर्म अब्रह्मात्मक लगते हैं या ब्रह्म से भिन्न लगते हैं, परंतु मूलतः वो ब्रह्मात्मक होते हैं। इसलिए उसकी अनित्यता का जो विचार है वो काल्पनिक है। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता भी है कि पिता, माता, स्त्री, पति के शरीर और गंगा आदि में अनादिकाल से जो इन्हीं नामों से व्यवहार होता आता है वह केवल परमात्मा रूप के कारण ही है। और इसीलिए इस प्रत्यक्ष में हम जो कुछ भी देखते हैं, जिन जिन विषयों के साथ हम जैसा जैसा व्यवहार करते हैं या जो भी रूपों को हम जैसा जैसा नाम देते हैं, वो जितने भी व्यवहार हैं वो अनादिकाल से इन्हीं प्रकार से चले आ रहे हैं, अर्थात उन सभी रूपों को हम यही नाम देते हैं। जो भी पैदा करते हैं उन्हें हम माता पिता ही कहते हैं, जो भी नदियां होती हैं उन्हें हम यही नाम से पुकारते हैं। इसलिए
वो केवल परमात्मा रूप है, इसीलिए हम हमेशा उन रूपों को उसी नाम से कहते हैं, क्योंकि वो नाम फिर भी हम नहीं रखते, शास्त्र ही हमें वो नाम रख के बताता है कि इस रूप को आप इस तरह से पहचानोगे। तो उसका जो वाच्यत्व है, किस वस्तु को कैसे पुकारा जाए, किस रूप को क्या नाम दिया जाए, ये भी शास्त्रतः हमें एक व्यवस्था के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए वेद का कथन है तद एव इदम, अर्थात यह जगत वही है। ये सूर्य और चंद्र, आकाश और पृथ्वी इत्यादि की इस धाता ने पूर्व सृष्टि के अनुसार ही कल्पना कर दी। तो ब्रह्म इस सृष्टि को धारण करने वाले हैं, इसलिए हर प्रकार की जो हर समय में जो सृष्टि की आवृत्ति होती है, वो आवृत्ति इसी प्रकार से होती रहती है। अर्थात हर युग में, हर कल्प में जब जब भी नई सृष्टि भगवान उत्पन्न करते हैं, तो जैसे पहले की थी उसी तरह उसे फिर से कर देते हैं, छोटे मोटे चेंजेस के साथ, परंतु तत्वतः उसका जो फॉर्मेट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। स्मृतियों में भी जैसे यह सारा जगत आत्मयोनि और आत्ममय है, हे दाता तुम मेरे में पहले से ही सोई हुई सारी सृष्टि को देखकर वैसी की वैसी बना दो। तो ये बात हम पुराणों में, यहाँ स्मृति से तात्पर्य पुराण, तो पुराणों में भी ये बात इसी तरह से कही गई है कि ये जो है वो आत्मयोनि है, अर्थात मुझसे पैदा हुआ है, आत्ममय है, मदयुक्त है। इसलिए जैसा भगवान ने अपने अंदर तिरोहित किया, उसे ही मॉडल के रूप में ब्रह्मा जी को दिखाकर ये कह देते हैं कि फिर से ऐसी सृष्टि बना दो, छोटे मोटे परिवर्तन के साथ। ऋषियों ने समाधि द्वारा पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके लिखा है, इसलिए ये सब स्मृतियां कहलाती हैं। इस प्रकार अर्थ बल के अनुसार विचारने से भी पदार्थों की नित्यता सिद्ध होती है, इसीलिए वेद की अनित्यता की बात भी संदिग्ध हो जाती है। तो शब्द बल से वेद क्योंकि ब्रह्मात्मक है, इसलिए वेद की ब्रह्म रूपता सिद्ध है, शब्द ब्रह्म है। तो शब्द और अक्षर जो है वो ब्रह्मात्मक है, ये बात सिद्ध करने के बाद अब वेद में जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया गया है, उस प्रत्येक शब्द के अर्थ का भी यदि हम विचार करते हैं, तो अर्थतया जिन नाम रूप कर्मों का विवरण मिलता है, या जो जो वस्तुओं के जिस जिस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थात गुणधर्मों का निरूपण मिलता है, वो सब भी नित्य हैं, क्योंकि हर सृष्टि में वो उसी प्रकार से उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए वेद का जो वाक्य है, वेद का जो अर्थ भी है शब्द के साथ साथ, वो भी नित्य है। अर्थात मानो इस कल्प की सृष्टि के विषय में हम कोई निर्णय दे रहे हैं, वो अगले कल्प की सृष्टि के विषय में भी यही रहेगा। अर्थात मानो हम ब्रह्म के विषय में अभिन्न निमित्तोपादान कारण का वाद कह रहे हैं, या ब्रह्म में से सृष्टि उत्पन्न होती है तो आविर्भाव और तिरोभाव का सिद्धांत यदि हम कह रहे हैं, तो हजारों कल्पों तक हजारों सृष्टियां पैदा हो जाएंगी, परंतु सिद्धांत तो यही की यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सृष्टि के अंदर ब्रह्म उसका उपादान कारण नहीं रह जाएंगे, या कोई सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्म से सृष्टि पैदा नहीं होगी। तो तात्पर्य यह है कि उसकी ब्रह्मात्मकता में कोई परिवर्तन नहीं आता, नाम रूप कर्म ब्रह्मात्मक ही है, इस सिद्धांत में भी कोई परिवर्तन आता है। तो तात्पर्य यह है कि अर्थ बल का विचार करने पर भी सृष्टि की जो है वो नित्यता ही सिद्ध होती है। इसलिए वेद के जो वाक्य हैं, वेद का जो शब्द है वो जैसे नित्य है, उसी तरह वेद का जो अर्थ है उसकी भी नित्यता हमें माननी चाहिए। ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी ने ये जो क्लैरिफिकेशन है वो एडिशनल क्लैरिफिकेशन है पिछले की कंटिन्यूटी में। हाँ, पूछना है कुछ? हाँ राजा, ये जो अर्थ बल की बात है वेद स्मृति या पुराण की, तो वो अपन तो महाप्रभु जी के हिसाब से वो जो 9 फैक्टर्स दिए, आविर्भाव, तिरोभाव, सकारण, सत्कारणवाद, सत्कारण कार्यवाद, वो सब लेके करेंगे, लेकिन कोई और तो अपने हिसाब से वहाँ को अर्थ करेंगे, तो वहाँ में तो डिफरेंस आएगा ना? नहीं, अर्थ बल का मतलब यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं है, हम उस शब्द को कैसे ट्रांसलेट करेंगे ऐसा अर्थ का मतलब नहीं है। अर्थ शब्द का मतलब है यहाँ ऑब्जेक्टिविटी, वेद की ऑब्जेक्टिविटी। ओके ओके, हाँ तो
और राजा यहाँ जो आपने ये बताया ना कि अब अर्थ बल के विचार से उत्तरकांड में कुछ संशय उपस्थित करते हुए उसका निराकरण करने के लिए करते हैं, ऐसा केवल अपने मत को पुष्ट करने। तो ये अपने मत को पुष्ट करना उसका फिर क्वेश्चन यहाँ आया ना, यही क्वेश्चन आया ना, इस प्रपंच को अनुकारित्व और वाच्यत्व ब्रह्मपरक स्वीकारने से। तो ऐसी हाँ। नित्य सृष्टि के वो फिर प्रश्न खड़ा करके फिर समाधान किया, उक्त संशय समान नाम रूप से, वैसे ही समझना है ना राजा? हाँ, अर्थात यहाँ व्यास के सामने कोई पूर्व पक्ष नहीं है, अर्थात कोई सूत्र पूर्व पक्ष का नहीं आ रहा है, पर पिछले विषय की कंटिन्यूटी में एडिशनल क्लैरिफिकेशन के लिए ये सूत्र आया है व्यास की तरफ से, इसलिए भाष्य में भी महाप्रभु जी इस बात को मेंशन कर। हाँ, बस वही। तो हम उस प्रश्न को केवल अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न के उत्तर में ये सूत्र है, वस्तुतः पूर्व पक्ष नहीं है यहाँ कोई भी। जी राजा। और जो दूसरी बात यह है कि सृष्टि वेद उत्पत्ति स्थिति लय की बात करती है, और लय से फिर उन्होंने अनित्यता साबित की, फिर वो फिर साइक्लिकल सृष्टि संबंधने से वो निराश होगा ना उसका। हाँ ठीक है, वो उसका समाधान उस तरह समझना है। हाँ, ये बात खैर नेक्स्ट सूत्र में महाप्रभु जी अब करेंगे डिस्कस, जयमेनी की बात आएगी वहां, पर मीमांसकों का इस बारे में स्टैंड ये नहीं है जो हम कह रहे हैं, क्योंकि मीमांसा जो है वो वेद का एक सब्जेक्टिव साइड और वेद का एक ऑब्जेक्टिव साइड, ऐसे उसे दो अलग अलग विभागों में डिवाइड कर देती है। कर्म मीमांसा जो है वो जो निरीश्वर एस्पेक्ट है, तो शब्द का अपना प्रामाण्य और शब्द द्वारा द्योतित या वाच्य अर्थ का प्रामाण्य, ये दोनों उनके लिए स्वतंत्र विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। तो महाप्रभु जी जो हैं वो वेद के शब्द का भी प्रामाण्य और अर्थ का भी प्रामाण्य, इन दोनों को विभक्त नहीं करते हैं, पर कर्म मीमांसा जो है वो शब्द और अर्थ इन दोनों का विभाग कर देती है। तो शब्द नित्य है पर अर्थ का नित्य होना आवश्यक नहीं है उनके मत में। तो अर्थ मतलब फिर से उसका ऑब्जेक्ट, नॉट इट ट्रांसलेशन। हाँ, तो मीमांसक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मानते हैं। हाँ, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेद ने बोला कि ये पत्थर है, अब ये पत्थर है, ये शब्द नित्य है क्योंकि ये वेद का शब्द है, परंतु मानो उस पत्थर का नाश हो गया तो जो वाक्य है वेद का वाक्य, उसका शब्द नित्य रहा पर उसका अर्थ नित्य नहीं रहा, ऑब्जेक्ट नित्य नहीं रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अनित्य होता ही है ना नाशवंत होने के कारण। जी राजा, क्लियर है। तो महाप्रभु जी इस बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं, वेद जब कहता है तो उसके शब्द की भी नित्यता होती है और अर्थ की भी नित्यता होती है, और अर्थ की नित्यता इस आवृत्ति के सेंस में होती है, क्योंकि नष्ट तो कभी कुछ भी नहीं होता है। तो जो न्याय का स्टैंड है प्रध्वंसा भाव का, उस प्रध्वंसा भाव के अगेंस्ट जाके जब हम ये कहते हैं कि मानो पत्थर नहीं रहा पर पत्थर के कारण के रूप में पंच महाभूतों की तो नित्य स्थिति रही, इसलिए वेद के अर्थ की भी अनित्यता नहीं हुई, जिस वजह से महाप्रभु जी द्रावणाः प्लवन्ते वाली बात कह रहे हैं कि वेद यदि ये कहता है कि पत्थर तैरते हैं तो पत्थर तैरते हैं। तो शब्द की नित्यता है एज अ शास्त्र, ये बात ठीक है प्रामाण्य के कंसिडरेशन में, परंतु वेद का ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट भी उतना ही नित्य है जितना सब्जेक्टिव एस्पेक्ट नित्य है, पर ये बात मीमांसक नहीं मानते, इसलिए ये स्पष्टता करनी जरूरी हो गई। क्योंकि हम यदि तादात्म्यवाद को लेकर चलेंगे तो कालिदास जैसे मंगलाचरण करते हैं कि वाणी और अर्थ ये दोनों एक दूसरे में संपृक्त होते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ तादात्म्य संबंध से जुड़े होते हैं। तो मैं शब्द बोलती हूँ तो शब्द बोलने के साथ ही तुरंत हमें वो ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन हमारी बुद्धि में आता है कि ये शब्द बोला गया है, उसका ये रूप होता है या उसका ये स्वरूप होता है या उसका ये कार्य होता है। तो नाम बोलने पर कर्म और रूप ये दोनों उसके साथ जुड़े होते हैं, हम उन रूप और कर्म को अलग करके नाम को कंसिडरेट नहीं करते। अर्थात मैं अगर कुछ भी बोल रही हूँ तो आप
भले ही उसे विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, पर सम और द अदर वे उन शब्दों को हम किसी न किसी रूप में तो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, उसके किसी न किसी इम्प्लीमेंटेशन को या उसके किसी न किसी रूप को तो हम साथ ही साथ सोचते ही होते हैं, चाहे वो शब्द सार्थक हो चाहे वो शब्द निरर्थक हो। तो जो बात कालिदास कर रहे हैं, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, तो वो वहां मंगलाचरण में ये बात कहते हैं कि शिव और पार्वती ये दोनों एक दूसरे के साथ उस तरह से संपृक्त हैं जैसे वाणी अपने अर्थ के साथ संपृक्त होती है। तो हम जो है वो नाम रूप और कर्म इन तीनों के बीच भी इंटरनल तादात्म्य एक्सेप्ट करते हैं, पर मीमांसा ऐसा नहीं मानती है। मीमांसा में शब्द की नित्यता एक्सेप्टेबल है पर अर्थ की नित्यता एक्सेप्टेबल नहीं है। पर हम तादात्म्यवादी बनकर यदि उस पक्ष को सोचते हैं, वेद का प्रत्येक शब्द अपने अर्थ के साथ तादात्म्य संबंध से, अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट, फिर से अनुवाद नहीं, तो अपने ऑब्जेक्ट के साथ भी तादात्म्य संबंध से जुड़ा होता है। इसलिए यदि हम शब्द की नित्यता मानेंगे पर अर्थ की नित्यता नहीं मानेंगे, तब वो अर्थ की अनित्यता वेद की अनित्यता को सिद्ध कर देगी, जो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो रही। जी राजा, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हुआ है। अगले भाष्य में ये बात आई जाएगी जैमिनी के मत के संदर्भ में, पर मूल समस्या यही है जिस वजह से ये पूरा विचार करना पड़ रहा है कि, और यही प्रॉब्लम फिर से जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि महाप्रभु जी का शंकराचार्य जी के इतने हाथ धोकर पीछे पड़ जाने के पीछे कारण यही है कि आप अल्टीमेटली जो जगत की अनित्यता संभाव बोलते हो वो वेद की अनित्यता के ऊपर जाती ही जाती है, जिस वजह से शंकराचार्य जी के मत में वेद भी सगुण बन जाते हैं। जी राजा, तो आप कार्य को अनित्य कह दोगे तो वो कारण की अनित्यता को साबित करेगी ही करेगी किसी न किसी प्रकार से, जिस वजह से जगत की अनित्यता सगुण ब्रह्म की अनित्यता के ऊपर चली जाती है। तो हम यद्यपि शंकराचार्य जी अपने आप को अद्वैती कहते हैं, पर जगत और ब्रह्म के बीच में तादात्म्य का कोई ना कोई रोल ऐसा है कि जिस वजह से कुछ भी हम जगत के किसी भी एक वस्तु के ऊपर जो भी हम कमेंट करते हैं वो अल्टीमेटली घूमते 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 वेद और ब्रह्म तक चली जाती है। तो उसका मतलब है कि वेद के साथ और ब्रह्म के साथ हर पदार्थ का कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है जिस वजह से पदार्थ के ऊपर बोली गई बात ब्रह्म और वेद तक चली जाती है, और वो रिलेशन तादात्म्य का ही है एसेंशियली, जिसे द्वैतवादी होने के बावजूद भी मानना पड़ता है और अद्वैतवादी होने के बावजूद भी मानना ही पड़ता है। यदि शुद्ध अद्वैत हो तब वो बात वहां अलग अलग नहीं कहनी पड़ेगी आपको, और यदि द्वैतवाद हो तो ऑब्जेक्ट को लेकर आपने जो कुछ भी कहा है वो उसके सब्जेक्ट तक नहीं जाना चाहिए पर चला ही जाता है। तो उसका मतलब है कि इटर्नली तादात्म्य संबंध ही है, द्वैत और अद्वैत दोनों ही संबंधों में तादात्म्य का ब्रैकेट आपको देना ही देना पड़ेगा। राजा ये नहीं समझ में आया लास्ट जो आपने समझाया ना। उसका मतलब ये है कि शंकराचार्य जी अपने आप को अद्वैती कहते हैं, मध्वाचार्य जी अपने आप को द्वैतवादी कहते हैं, पर आप चाहे द्वैत स्कूल के फॉलोअर हो चाहे आप अद्वैत स्कूल के फॉलोअर हो, पर महाप्रभु जी कहें न कहें, हम माने चाहे ना माने, पर जगत के हर पदार्थ के साथ ब्रह्म का संबंध, तादात्म्य का संबंध एसेंशियली है। जिस वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी सिद्धांत आप जगत के किसी भी एक पदार्थ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो घूम फिर के ब्रह्म के ऊपर ही चली जाती है। तो उसकी मार, मानो मैंने जगत को बुरा बोल दिया, उससे ब्रह्म को क्या, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको फिलोसॉफिकली वहां तक कमेंट करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ता है, और मजबूर होना पड़ रहा है उसका मतलब ये है कि जगत के किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ ब्रह्म जो है वो तादात्म्य संबंध से जुड़े हुए हैं, एसेंशियली ब्रह्म उसके अंदर हैं, चाहे आप ब्रह्म को उपादान मानने के लिए तैयार हो चाहे न हो। इसीलिए आपके जगत के संबंधी या जगत के किसी भी एक पदार्थ विशेष के संबंधी हर सिद्धांत अल्टीमेटली ब्रह्म के ऊपर जाके रुक जाते हैं, और ब्रह्म के विषय में वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है कि यदि आपने कुर्सी को मिथ्या बोल दिया तो ब्रह्म को क्या बोलोगे, उस तरह से। तो कोई भी जो वादी है, कोई भी फिलोसोफर है, वो माने चाहे ना माने, पर उन्हें तादात्म्य संबंध को नामशः ना सही
परंतु कंसेप्चुअली एक्सेप्ट कर ही लेना पड़ता है। इसीलिए ये प्रश्न वेद के लिए खड़ा हो गया। अर्थात इस क्वेश्चन की जड़ तादात्म्यवाद में जा रही है कि मैंने अगर वेद मानो मीमांसकों की तरह किसी अर्थ को मिथ्या बोल दिया पर वेद के शब्द की नित्यता का स्वीकार कर लिया, तो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि शब्द और अर्थ के बीच फिर से तादात्म्य संबंध आके खड़ा हो जा रहा है। जो शब्द की प्रामाण्य को लेकर अर्थ के प्रामाण्य पर वो प्रश्न आ ही रहा है, चाहे आप पूछो चाहे ना पूछो। उस तरह से मस्त क्लियर, ब्यूटीफुली क्लियर। तो महाप्रभु जी जब भाष्य में अर्थात शिवप्रतम जी ने जो स्पष्टता की कि ये केवल एक एडिशनल क्लैरिफिकेशन है, वो एडिशनल क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी ही इसलिए क्योंकि मीमांसकों की तरह मानो हमने शब्द को नित्य मान लिया पर अर्थ की आपने अगर अनित्यता बता दी, तो वो प्रश्न आपकी शब्द की नित्यता के संबंध में जो आपका सिद्धांत है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा देगा। क्योंकि फिर से वाणी और अर्थ ये दोनों एक दूसरे के साथ तादात्म्य संबंध से बनेंगे ही बनेंगे, जिसे आपको प्रत्यक्ष से भी मानना पड़ेगा, अनुमान से भी मानना पड़ेगा और शब्द प्रमाण से भी मान लेना पड़ेगा। जी राजा, यानी शब्द और अर्थ हैंड्स एंड ग्लव्स की तरह है। हाँ, उनमें तादात्म्य है। इसीलिए ये स्पष्टता यहाँ करनी पड़ी है कि वेद के शब्दों को नित्य कह देने मात्र से वेद का प्रामाण्य आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। क्योंकि मानो एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ड, एज अ शब्द उसकी नित्यता आपने मान भी ली, तो उसके बुकिश फॉर्म में रहने मात्र से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उसका ऑब्जेक्टिव पर्सोनिफिकेशन आपको मानना ही पड़ता है, और अगर उसे मान रहे हो तो फिर उसे नित्य बोलना ही पड़ेगा, तभी वेद नित्य होंगे। वरना यहाँ जो समस्या है उस तरह से उसकी भी अनित्यता हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव तक जा रहे हैं कि वेद ने मानो नाश कह भी दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि नाश फुल स्टॉप है प्रध्वंसा भाव की तरह, या मानो मीमांसकों की तरह हमने फॉर एग्जाम्पल वेद का शब्द ये बोल रहा है ग्रावाणाः प्लवन्ते, पत्थर तैरते हैं। अब हमने शब्दतः उसकी नित्यता मान ली पर अर्थतः उसकी नित्यता का स्वीकार यदि हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में हमें कहीं भी तैरते हुए पत्थर दिखाई नहीं देते हैं, पत्थर कभी तैरते नहीं है, ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो शब्द की नित्यता मानकर आपको फायदा क्या हुआ, ये महाप्रभु जी पूछेंगे। अगर अर्थ अनित्य है, उसका कोई भी पर्सोनिफाइड फॉर्म नहीं अवेलेबल, या प्रत्यक्ष के द्वारा उसकी सिद्धि संभव नहीं है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो ग्रावाणाः प्लवन्ते इस वैदिक शब्द की नित्यता मान के आपको फायदा क्या होगा? और यदि वो एक वाक्य क्वेश्चनेबल है, अर्थात एक वाक्य यदि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वेद के 10 वाक्य और प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित हो सकते हैं। फिर वेद के शब्द के प्रामाण्य को मानना नहीं मानना बराबर हो जाएगा। फिर ये एग्जाम्पल को अर्थ के संदर्भ में कैसे प्रमाणित किया? जैसे रामचंद्र जी ने तैरा दिए ना पत्थर। हाँ, तो वो मीन्स वो चरित्र और ये प्रसंग से। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि पत्थर कभी नहीं तैरते। तो आपको मिल गया ना उसका ऑब्जेक्टिव मतलब प्रामाण्य। यानी कोई आज समझो कोई शब्द ऐसा हो जिनको हम नित्य मानते पर उसका कोई पर्सोनिफाइड रूप हम नहीं देख पाए अर्थ के संदर्भ में, तो भविष्य में और कोई सृष्टि में वो संभव होता ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए ना। हाँ हाँ, इसलिए प्रत्यक्ष के आधार पर भी वो शब्द बाधित नहीं होगा, ये तात्पर्य। जी राजा, ऐसा भी कोई स्टेटमेंट है ना, पानी अग्नि रूप है, ऐसा कुछ है ना? हाँ है, वो निबंध में महाप्रभु जी ने किया ना कोट। तो दावानल वाला होता है ना पानी, लिक्विफाइड अग्नि, लावा निकलता है, लावा रस निकलता है पिघल के। और जैसे वो भी साइंटिस्ट भी इस बात को मानते ही हैं, ज्योग्राफी भी इस बात को मानती है कि ऐसे वॉल्केनिक पहाड़ समुद्र के तह में भी रहते ही हैं, तो पानी हमेशा आग को शमित कर देती है ऐसा भी नहीं है ना। वो वॉल्केनिक इरप्शन समुद्र के तह में से होना संभव नहीं रह जाएगा। जी राजा।
हाँ कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा जी। जी, यहाँ पे दो बात है। वैसे तो आपने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। इसमें जो शब्द की नित्यता और अनित्यता है, इसमें एक ये तो जैसे वैदिक शब्द के संदर्भ में बात चल रही है, पर सृष्टि में जो भी कुछ शब्द या जो व्यवहार है, उसके संदर्भ में हम क्या मानेंगे? मतलब शब्द प्रामाण्य और ये जो चर्चा चल रही है वेद के संदर्भ में तो ठीक है, पर जैसे अपन जो बोलचाल की भाषा में शब्द है, क्योंकि जो एक निबंध में भी तो वचन आता है कि माने जिसको जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, वहां तो वो उसके लिए तो शब्द ब्रह्मात्मक है, पर तब तक उस शब्द की जो सृष्टि है, शब्दात्मक सृष्टि, उसके बारे में हम क्या मानेंगे वहां प्रत्यक्ष और इन सब प्रमाणों के संदर्भ में? माने वहां प्रमाणीभूत किसको मानी जाएगी बात लोक व्यवहार के शब्दों में? फिर भी उसका प्रामाण्य है। महाप्रभु जी ने उसे शक्ति संकोच के द्वारा समझाया है कि शब्द ब्रह्मात्मक होता है। उसी से जैसे एक बीज में से सृष्टि होती है, उसी तरह नाम सृष्टि का भी एक ही बीज होता है, जो ओमकार का जो शब्द है उसके द्वारा, और फिर उसका शब्द के रूप में विस्तार होता है। तो जो भी शब्द हम यूज करते हैं, वो शब्द को भी मूल ध्वनि के रूप में या मूल जो भी 12 अक्षरी के अक्षर होते हैं उनके रूप में, तो उनका मूल जो स्रोत होता है वो वही होता है। उसे फॉर्मेशन चाहे हम जैसा भी दें, और फिर उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी सृष्टितः तो नित्य ही होते हैं। व्यवहार में हमें उसकी नित्यता अनित्यता का जो दर्शन होता है वो दर्शन अदर्शन की अनुवृत्ति के रूप में देखना चाहिए। यही सिद्धांत है। ये थोड़ा सा आप बताएंगे? अभी आपने जो अंतिम पंक्ति बताई, दर्शन अनुदर्शन, दर्शन और उसकी अनुवृत्ति, क्या मतलब स्पष्ट नहीं हुई वो? आविर्भाव और तिरोभाव का रिपीटेशन। सर्वनिर्णय प्रकरण के प्रमेय प्रकरण में महाप्रभु जी ने पूरा विषय लिया है अक्षर शब्द वगैरह के प्रामाण्य को लेकर। तो जी इसमें एक बात जो शब्द सृष्टि से पहले हम वेद की जो अभी चल रही थी बात, शब्द और अर्थ की नित्यता, वहां में जैसे समझ ले तो मेरे वो भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि जैसे अभी आपने जो बताई ना, विभिन्न सृष्टियों में जैसे अपन ने नित्यता का अपन फॉर्मेट देखें कि जब जैसे वेद में जो बताई गई है उसी प्रकार से हर सृष्टि में आवृत्ति हो रही है, तो उसमें कारण कोटि में ही ये मानेंगे या कार्य कोटि में भी मानेंगे? क्योंकि जैसे कारण कोटि में तो हम समझ सकते हैं जो भी तत्व हैं वो नित्य हैं और इसी तरह से आवृत्ति होती रहेगी, पर कार्य कोटि में तो चूंकि वो अनंत कोटि है, तो वहां तो फॉर्मेट चेंज हो सकता है नहीं। उपादान कारण तो ब्रह्म रह सकता है, पर कार्य कोटि तो जैसे जैसे कोई एक वस्तु है उसका मैं यहाँ पे नाम घड़ा दे रहा हूँ इस सृष्टि में, दूसरी सृष्टि में भी उसका नाम घड़ा और व्यवहार घड़ा ही फिक्स होगा? नहीं, मानो बदल भी जाए तब भी उसमें क्या समस्या है? नाम तो नाम रहा, शब्द तो रूप ही रहा, फिर क्या समस्या है? हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि वो कार्य कोटि में तो हम मतलब उसकी बात में समझ गया, वो उपादान मतलब उपादान कारण और कारणतया तो बात वही रहेगी, और अर्थतया भी वो बात वही रहेगा, वो बात तो सच्ची है। पर हाँ, फॉर्मेट वाइज कि हमने जैसे वहाँ शास्त्रार्थ में भी देखा ना कि सृष्टि में तो जैसे हम कह रहे हैं कि कभी इंद्रजालवत और कभी माया और कोई अनेक प्रकार की सृष्टियों के प्रकार है, तो वो नाम रूप कर्म में तो भिन्नता हो सकती है या नहीं? वो मेरा एक था, उपादान कारण ब्रह्म रहते हुए भी और बात रहते हुए। में विभिन्नता मानो हो भी गई तो तत्वतः तो उसमें कोई भेद नहीं हो रहा है, और कार्यतः हो भी रहा है तो उस प्रभेद के कारण कार्य अनित्य भी नहीं बन रहा है इन एनी केस। श्यामकाका जी का ब्रह्मवाद की सहिष्णुता इस नाम से लघु ग्रंथ संग्रह पार्ट 2, उसका जो पूरा पेपर है वो इसी विषय के ऊपर है, कार्य कोटि की नित्यता को लेकर। और अन्य मतों में जो अनित्यता है उसका भी हम नित्यता में समन्वय कैसे करेंगे उस विषय में, वहां से देख लेना। प्रत्यक्ष की टाइप्स में और अनुमान की टाइप्स में श्यामकाका जी ने उसे डिस्क्राइब किया। जी जी जी, ये उस पर मिल जाएगा जी, पुष्टि विद्या ऐप या नेट पुष्टि मार्ग हाँ, नेट पर? हाँ, हाँ, लघु ग्रंथ संग्रह दूसरा, उसमें लघु ग्रंथ संग्रह पार्ट 2 में ब्रह्मवाद की सृष्टि, ब्रह्मवाद की सहिष्णुता। जी जी जी।
ये बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब आपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण और इस प्रकार से पूरा जो भी पूर्व में बताया ना, तो वो बहुत ही सुंदर। प्रणाम। श्यामुका जी ने वहां ये कहा है कि मानो शंकराचार्य जी ने किसी वस्तु को प्रातिभासिक सत्ता कह भी दिया, तो प्रतिभास होना भी प्रत्यक्ष की एक टाइप ही तो होती है। मानो बुद्ध ने किसी वस्तु को शून्य कह दिया, तो शून्य सत्ता भी ब्राह्मी की सत्य की ही तो एक वैरायटी होती है। उसी तरह चैतन्य में भी किसी ने उसे मानो अंश कह दिया, किसी ने उसे व्यापक कह दिया, तब भी वो ब्राह्मी की चैतन्य की ही तो एक टाइप बचेगी। तो अब कोई, मैं केवल उसका कंक्लूजन बता रही हूँ, श्यामुका जी ने उसे सिद्ध किया, वहां से उसे पढ़ लेना। तो चाहे हम पॉजिटिव वे में उसे बोलते हो, चाहे हम उसे नेगेटिव वे में बोलते हो, पर अल्टीमेटली आप ब्रह्म के सदंश की ही वेराइटी बोलोगे। कैसी भी सत्ता बोलो, चाहे माई की सत्ता बोल दो, चाहे वास्तविक पारमार्थी की सत्ता बोल दो, चाहे प्रातिभासी की सत्ता बोल दो, चाहे मिथ्या सत्ता बोल दो, तो किसी वस्तु को मिथ्या कहना भी सत्ता की एक वैरायटी के रूप में आएगा कि नहीं आएगा। तो उस तरह हम जितने भी वादी हैं, उन सबके द्वारा बताए हुए नाना वादानुरोधी तद ब्रह्म, ये जो महाप्रभु जी का वचन है, उसके आधार पर उन सभी वादों को सत्ता की वैरायटी के वादों के रूप में हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ऐसा श्यामुका जी ने वहां प्रपोज किया है। वही बात चैतन्य के लिए भी। तो राजा कंक्लूड ऐसे ही होता है ना कि व्यवहारिक सत्ता मानो, प्रातिभासिक मानो, तो सब अल्टीमेटली सब मर्ज तो ब्रह्म में ही हो रहा है, वो ही कंक्लूजन होगा ना। हाँ, तो आप अल्टीमेटली ब्रह्म की सत्ता की टाइप्स बोल रहे हो। जैसे महाप्रभु जी ने भी इंद्रजालिक की सत्ता तो मानी कि नहीं मानी, मना तो नहीं किया महाप्रभु जी ने कि जगत इंद्रजालिक नहीं बनता है, बनता है। तो वो ब्राह्मी की सत्ता जैसे एक सत सत्ता होती है, दिखाई देने वाली सत्ता होती है, उसी तरह प्रातिभासी की सत्ता भी ब्रह्म की सत्ता की एक टाइप हो सकती है। वहां श्यामुका जी ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मानो प्रातिभासी की सत्ता को जगत के ऊपर हम इम्प्लीमेंट ना करें, तो ओवरऑल तो हम उसे नेगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जगत में कितने सारे प्रतिभास होते हैं। तो जगत में हमें प्रतिभास हो रहे हैं, उसका मतलब कि प्रातिभासिक सत्ता की एक टाइप तो एग्जिस्ट करती ही करती है। और यदि वो एक टाइप एग्जिस्ट करती है, तो ब्रह्म ने अपनी सत्ता में से उसे बनाया नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे। ब्रह्म ने अपनी सत्ता की एक टाइप के रूप में प्रातिभासी की सत्ता को बनाया ही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उसे पूरे जगत के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए या जगत के अंदर होने वाली किसी एक घटना के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। पर जो कोई भी वस्तु अपने अंदर से किसी प्रकार की प्रातिभासिक सत्ता होने का झांसा दे रही है, वो वस्तु के अंदर उस प्रकार की सत्ता का पोटेंशियल ब्रह्म के सदंश से ही आया हुआ मानना पड़ेगा ना हमें। तो वो बात छोटे एटम के अंदर हो रहे हो या पूरे जगत के ऊपर हो रहे हो, उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? ब्रह्मवाद की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जी राजा, जो वो नमो भगवते तस्मै कृष्ण अद्भुत कर्मणे, वहाँ में जो लास्ट ये तो मीन्स जगत की जो 3 पैरेलल बताई है, तो वहाँ में भी सब यह क्रीडति तो जगत क्रीडति वो जो है, तो वो भी सब ब्राह्मी की है, ऐसा ही समझाया है ना महाप्रभु जी ने। हाँ बिल्कुल। तो महाप्रभु जी भी जब यहाँ अर्थ की नित्यता बता रहे हैं, तो अर्थ की नित्यता ये मतलब नहीं कि कोई वस्तु का कभी नाश ही नहीं होगा, पर ओवरऑल ब्रह्मवाद के इतने बड़े कंसिडरेशन में फिर भी वो नित्य ही प्रूव हो रही है, क्योंकि आज नहीं तो किसी दूसरे कल्प में वो पैदा होके आ ही जाएगी। तुम कल्प नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारी टाइमलाइन छोटी है, उसमें वो अर्थ क्या करे, वो क्यों अनित्य बन जाए? सुपर क्लियर जी करके उसका प्रत्यक्ष से भी बात नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो बड़े टाइमलाइन में उसका प्रत्यक्ष कर रहा है, उसे तो उसकी अनित्यता नहीं लग रही है ना, हमें छोटी टाइमलाइन में होने का कारण लग रही है। ये इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में उतारना इजी है, डिफिकल्ट है, या क्या इश्यूज है? वो तो खैर अब जब ब्रह्मवादी दृष्टि हमारी बन जाए, ऐसा दृष्टिकोण हम मिल जाए,
तब हो जाता है। पर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, या भले इम्प्लीमेंटेशन में हम बहुत खुशी खुशी हर चीज को ना स्वीकार पाते हैं, वो एक अलग समस्या है, पर ओवरऑल तो इस चीज को हम देखते भी हैं, फील भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते ही हैं। तो उस ग्राउंड पर तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जी। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।